मैंने जो हार्ड डे चैलेंज लिया है 60 डेज़ का, तो मैं अपना बताती हूँ। अगर मैं हार्ड डे चैलेंज नहीं लेती ये 60 डेज़ का, तो मैं 2-3 दिन में लेज़ी हो जाती और मैं चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने लगती। इसलिए मैं यहाँ पे ये बताने वाली हूँ कि मैं 3rd, 4th एंड 5th डे में कितना कंप्लीट कर पाई हूँ। और जो मैंने वीकली टारगेट्स लिए थे वो मेरे ज़्यादा थे शायद, तो उतना कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन मेरा जितना भी कंप्लीट हो गया है मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। क्योंकि आज फ्राइडे है और कल 29 है, मतलब वीकेंड है, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही टारगेट लगा लिया था। उस हिसाब से उतना कंप्लीट तो नहीं हो पाया है, तो जितना हुआ है वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने वीकली टारगेट में जो लिया था, क्या था इसमें वीकली टारगेट में, सबसे पहले इसमें था बॉटनी में फोटोसिंथेसिस था, एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट था, और जूलॉजी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था, एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट था, देन आइसोमेरिज्म था, एंड जीओसी था, एंड फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनामिक्स एंड केटीजी था। तो मेरा जो 30 नवंबर को टेस्ट होने वाला है वो मैं 1 दिसंबर को देने वाली हूँ, क्योंकि मैं 30 नवंबर को मेरा कुछ काम है, तो मुझे वो काम करना है, इसलिए मैं 30 नवंबर को नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए मैं उसे 1 दिसंबर को दूंगी। तो इसमें मेरा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट था, एंड फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनामिक्स, केमिस्ट्री में आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म एंड जीओसी था। तो मैंने जो टारगेट लिया था इसमें पूरे टोटल चैप्टर 8 थे, तो मैंने कितना कंप्लीट कर लिया है, मेरा फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैं 1 शॉट से कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन जब मैं क्लास क्वेश्चंस एंड डीपीपी एंड मैं लेक्चर जब रिवाइज करती हूँ तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो क्योंकि वो फुल लेक्चर हैं उसमें ज़्यादा कंटेंट होता है। 1 शॉट में कंसेप्ट तो पूरे कवर होते हैं, लेकिन जो हमें क्वेश्चंस होते हैं वो उतने कवर नहीं हो पाते हैं 1 शॉट में, इसलिए मैं वहाँ से कर रही हूँ, तो मुझे टाइम लग रहा है, इसलिए मेरा सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही कंप्लीट हो पाया है। ये चैप्टर मेरे कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, शायद मैंने ज़्यादा टारगेट ले लिया था। 1 हफ्ते में 8 चैप्टर कर पाना इम्पॉसिबल है शायद, लेकिन जब एक बार हो जाएगा तो वो जल्दी जल्दी हम कर लेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और शॉर्ट नोट भी बनाने हैं, चीज़ें रिवाइज भी करनी हैं साथ साथ, इसलिए फोटोसिंथेसिस ही मेरा बायोलॉजी में हो पाया है। कल मेरा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है सैटरडे एंड संडे में मेरा कंप्लीट भी हो जाए, लेकिन मेरा पूरा ये चारों चैप्टर तो नहीं हो पाएंगे इस वाले वीक में। और केमिस्ट्री में मैंने आइसोमेरिज्म एंड जीओसी लगाया था, लेकिन मैं आईयूपीएसी पीछे से साथ लेके चल रही थी, तो उसमें मेरा जो क्लास क्वेश्चन वगैरह हैं मैंने वो किए हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि सर ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड मल्टीपल चॉइस वाले बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो उसमें मुझे टाइम लगा है। और आइसोमेरिज्म मेरा कंप्लीट हो गया है, तो उसका भी मेरे अब क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहे हैं और कुछ रह गए हैं, तो मेरे जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे, तो मेरा आइसोमेरिज्म वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। फिजिक्स में थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर मेरा कंप्लीट हो गया है, इसमें मैंने एमाजर के सारे लेक्चर्स किए हैं, और इसके बाद उन्होंने जितने सारे क्वेश्चन कराए हैं वो मैंने कंप्लीट किए हैं, एंड संघर्ष असाइनमेंट किए हैं, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जो संघर्ष असाइनमेंट होते हैं उसमें कंसेप्चुअल और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो डीप थिंकिंग वाले होते हैं, इसलिए मुझे इसमें टाइम लगा है। तो मेरा इतना ही टारगेट कंप्लीट हो पाए है, आगे से मैं ध्यान दूंगी कि मैं रियलिस्टिक टारगेट बनाऊं, इतना बड़ा टारगेट ना बनाऊं जितना ना हो पाए। मुझे लगा था कि ये बायो के चैप्टर्स हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जब हम चीज़ें अच्छे से करते हैं तो उनमें टाइम तो लगता है, लेकिन अभी हम अगर इसमें टाइम दे देंगे तो जब हमें चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी और वहाँ पे जो लास्ट के 2 मंथ बचेंगे तो हम चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि हमने वो टाइम अभी दे दिया है। सो इससे कुछ नहीं है कि मैंने जितना टारगेट लगाया था उतना कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जितना कर पाई हूँ वो तो मेरी पॉजिटिव साइड है, तो हम इसको पॉजिटिव लें, और जो नहीं हो पाया है इसको आगे के वीक में कंप्लीट करेंगे और आगे के टेस्ट में इनको कंप्लीट करेंगे। सो आप लोग बताइए कि आपका कितना टारगेट कंप्लीट हो गया है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जो 1 शॉट हैं, जैसे जो लोग ड्रॉपर हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ड्रॉपर हैं, तो उनके लिए जो 1 शॉट हैं वो बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने
कुछ ना कुछ चीज़ें तो पढ़ी हैं और पहले से उन्हें आती हैं कुछ ना कुछ चीज़ें। ऐसा तो है नहीं है कि उन्होंने कभी वो चीज़ें सुनी नहीं हैं। तो वो वन शॉट की तरफ जाएंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट तो सारे कवर होते हैं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होती है। तो वो हमें जो रेगुलर लेक्चर्स हैं हमें उससे करना पड़ेगा, तो उससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। हमें बैकलॉग कम होगा और हमें लेक्चर ड्यूरेशन कम होगी, तो हमारा समय भी बचेगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस का रहा तो वो हम वहाँ से चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं जो कि हमारे लॉन्ग लेक्चर्स हैं। इससे हम स्मार्ट वे में काम कर सकते हैं और चीज़ें जल्दी कवर अप कर सकते हैं, सिलेबस फास्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ दें। सो आप लोग बताइएगा कि आपने कितना टारगेट कंप्लीट किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नेटिफाई 720। और आप मेरे साथ बने रहिएगा 60 डे तक, इवन नीट तक। तो हम लोगों को कुछ पॉजिटिव साइड ही मिलेगी, कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए आप भी हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करें और मैं भी हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करती हूँ। और हम दोनों का जो ड्रीम है कि हमें ड्रीम कॉलेज तक पहुँचना है, हम ज़रूर पहुँचेंगे। सो थैंक यू सो मच।